हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से काल के जो बचे हुए बाकी क्वेश्चंस थे उनको हम शुरू करेंगे। तो हम पिछली सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक काल के जो क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। आज हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे, मीन्स 50 क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। अपने क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करेंगे और 100 तक चलेंगे। देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस में। जो भी ये पूछे गए क्वेश्चंस है वो आए हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 मीन्स 51 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। इसका ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्य, सामान्य भूत, संभाव्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारा सही हो जाएगा। संभावना भर नहीं है कि यहाँ कल निर्माण का शिलान्यास होगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़े तो मैं लिखूं। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। आप पढ़ें तो मैं लिखूं। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है। सामान्य वर्तमान काल, हेतु हेतु मद भविष्यत, हेतु हेतु मद भूत, अपूर्ण वर्तमान। आप पढ़ें तो मैं लिखूं। आप पढ़ें तो मैं लिखूं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, लता मंगेशकर गाती हैं। इस वाक्य में किस क्रिया का बोध, किस काल का बोध करा रहा है। लता मंगेशकर गाती हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये सामान्य सा वाक्य, सामान्य वर्तमान। लता मंगेशकर गाती है। लड़का आया। लड़का आया इस वाक्य में काल कौन सा है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें सामान्य भूतकाल है। इशिता गीत गाएगी। इशिता गीत गाएगी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, भविष्य काल। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, भविष्य काल। वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं। 7, 5, 6 या 8। वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं। 5। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। लता गा रही है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। लता गा रही है। क्रिया किस काल का बोध करा रही है। लता गा रही है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। लता गा रही है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लता गा रही थी। अगला क्वेश्चन है, लता गा रही थी। इसमें किसका उदाहरण है। लता गा रही थी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। सीता बाजार जाती होगी। वह कलकत्ता जाता है। वर्षा हो रही थी। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, वह कलकत्ता जाता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। कौन सा काल है। संभवतः, संभाव्य भविष्यति। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बिल्ली खेल रही है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। बिल्ली खेल रही है। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। बिल्ली खेल रही है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं। कर्म बताने हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें कर्म हैं 2। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी उड़ रहे हैं इस वाक्य में कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अध्यापिका नृत्य सिखाएगी वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 64, ये वाला आंसर सही हो जाएगी सामान्य भविष्यति। नेक्स्ट, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा सामान्य भविष्यति का। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य भूत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा सामान्य भविष्य। आप गाएं मैं नाचूं इस वाक्य में काल कौन सा है? आप गाएं मैं नाचूं इस वाक्य के क्रिया कौन सा काल का बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 67 हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हेतु हेतु मत भविष्यत, हेतु हेतु मत भूत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। ए वाला आंसर सही हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्यत। श्रोता सवाल कर रहा है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत। श्रोता सवाल कर रहा है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? अपूर्ण वर्तमान। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में, वर्तमानकालिक रूप में। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आज्ञार्थक रूप में। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? अपूर्ण भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। वह खा रहा था कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 70, ए वाला आंसर सही हो जाएगा अपूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? मैं परीक्षा लिख चुका हूँ। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पूर्ण भूत, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, आसन्न भूत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ये पूर्ण भूत का वाक्य है। मैंने आम खाया इस वाक्य में से किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है। अपूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, आसन्न भूत का, सामान्य भूत का। मैंने आम खाया है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा आसन्न भूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः वह लिखता होगा इसमें कौन सा काल है? संभवतः, संभावना बन रही है। गायक गीत गा रहा है या किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है। तत्कालिक वर्तमान, जब कोई काम हो रहा हो। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य। राम खाता होगा। सी वाला आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। सी वाला आंसर सही हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। मैं आपका आभारी हूँ। मैंने एक पेड़ काट लिया। इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। मैं आपका आभारी हूँ। मैंने एक पेड़ काट लिया। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ए वाला। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
संभव है कि कल हमारा परिणाम निकले। संभव है तो अनुमान लगाया जा रहा है संभाव्य भविष्य। बांसुरी बज रही है इस वाक्य में कौन सा काल है? बांसुरी बज रही है इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 वह रोज देर से उठता है इस वाक्य में कौन सा काल है? वह रोज देर से उठता है इस वाक्य में कौन सा काल है? वह रोज देर से उठता है इस वाक्य में कौन सा काल है? वह रोज देर से उठता है इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान में से कोई नहीं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसमें सामान्य वर्तमान है। राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूत में रूपांतर होगा। राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, राम बाजार गया होगा। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? राम बाजार गया होगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी इसमें से कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान। गीता ने पुस्तक पढ़ी, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन है राम गया, सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य को काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, पहले सत्संग गया फिर मन को शांति की प्राप्ति हुई, आसन्न भूतकाल। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। संदिग्ध वर्तमान है। रीना पढ़ती होगी, रीना पढ़ती होगी, संदिग्ध है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, आसन्न भूत और तात्कालिक वर्तमान। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का है। मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत। मैं खाना खा चुका होगा, पूर्ण भूत। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान, पता नहीं, पक्का नहीं, संदिग्ध वर्तमान। लास्ट क्वेश्चन है, गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत। सामान्य भविष्य, सी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आज की जो सीरीज काल की थी वो पूर्णतः खत्म हुई। कल से जो वीडियो का टॉपिक होगा वो अव्यय होगा। थैंक यू।